मैं हूँ बीना और आपका मेरे चैनल टेंगे किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे वेज कोल्हापुरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। तो आइए हम मिक्स वेज कोल्हापुरी बनाना शुरू करते हैं। वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मटर के दाने को मैंने बॉईल करके लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा गाजर को मैंने साफ पानी में धो के फिर इसे काट के लिया हुआ है। एक छोटा आलू को भी मैंने साफ पानी में धो के फिर इसे काट के लिया हुआ है। 15 फ्रेंच बीन को भी मैंने साफ पानी में धो के फिर इसे काट के लिया हुआ है। 1 कप गोभी को मैंने धो के फिर उसे बड़े बड़े ऐसे फ्लोरिस करके फिर लिया हुआ है। एक छोटा कैप्सिकम को भी मैंने काट के लिया हुआ है। एक प्याज, एक मीडियम साइज का टोमेटो, 1.5 बड़ा चम्मच काजू। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 लाल मिर्च, 2 दालचीनी, 6 से 7 ब्लैक पेपर, 2 क्लोव्स, 4 इलायची, आधा कप तेल, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 8 लहसुन की कली, जिसे मैंने तीनों की साथ में पेस्ट बना के ली हुई है। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटा चम्मच तिल, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 2 बड़ा चम्मच डेसिनेट कोकोनट। अगर आप चाहे तो ड्राई कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो सब्जी को बॉईल करने के लिए मैंने गैस के ऊपर पैन चढ़ाया है और गैस ऑन किया है और हम 2 कप पानी डालेंगे और सारी सब्जी को हम मटर के दाने को हम डालेंगे नहीं, के अनुसार हम नमक डालेंगे और अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि नमक है वो अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स हो जाए। और अब इसे हम 10 मिनट तक इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सब्जी बॉईल होती है तब तक हम कोल्हापुरी मसाला और ग्रेवी बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले हम कोल्हापुरी मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गैस के ऊपर पैन को रखा है और गैस ऑन किया है, हाई फ्लेम पे मैंने ऑन किया है। आइए धनिया सीड्स, जीरा सीड्स, तिल, खसखस और कोकोनट पाउडर को डाल के हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसे हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि इसकी नमी है वो दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से सीख के तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कोकोनट हल्का सा कलर कोकोनट का चेंज हो गया है। आइए गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल के इसका अच्छा पाउडर बना के तैयार करेंगे। आइए अब हम मिक्सी के जार में इसे ग्राइंड करके पाउडर बना के तैयार करेंगे। देखिए पाउडर बन के तैयार है। आइए पाउडर को हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। आइए अब हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सेम पैन का इस्तेमाल किया है। मैंने उसी पैन को गैस के ऊपर चढ़ाया है और 1 छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है। मैंने प्याज और टमाटर को काट लिया है। आइए प्याज और टमाटर को हम पैन में डाल देंगे और सारे खड़े मसाले भी हम डाल देंगे और काजू को भी डाल के गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से 3-4 मिनट अच्छी तरह से इसे हम पकाएंगे। टमाटर प्याज अच्छी तरह से पक गए हैं, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो आइए गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और सब्जी को मैंने टमाटर प्याज को मिक्सी के जार में निकाल लिए है और इसे हम केयरफुली से ग्राइंड करेंगे क्योंकि टमाटर और प्याज वो काफ़ी गर्म है। या फिर इसे ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करें। पेस्ट बन के तैयार है और सब्जी भी बॉईल होके तैयार हो गई है। तो सब्जी का भी गैस हम बंद कर देंगे। सब्जी बॉईल होके तैयार है, गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और सब्जी को पानी में से निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे। सब्जी को फ्राई करने के लिए मैंने
कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ाया है और मैंने 1/4 कप जितना तेल डाला है। आइए अब बॉईल की हुई हम सारी सब्जी डाल देंगे और सब्जी को हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सब्जी है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो आइए सब्जी को हम निकाल लेंगे और बचा हुआ तेल भी हम डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है। आइए सबसे पहले हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला के हम 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। आइए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छी तरह से पक के तैयार है। आइए सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे ताकि मसाले जले ना। फिर लाल मिर्च पाउडर और तैयार की हुई ग्रेवी को भी हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मैंने मिक्सी के जार में 1 कप पानी डाला है और मिक्सी के जार वाला पानी हम डाल देंगे ग्रेवी में। इसका फ्लेम हम हाई करेंगे और ग्रेवी को अच्छी तरह से हिलाएंगे। तेल में लाल मिर्च और हल्दी डालने से ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। तैयार किया हुआ हम कोल्हापुरी मसाला भी डालेंगे और ग्रेवी के अनुसार, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। आइए अब सारी सब्जी को हम डाल देंगे, मटर के दाने और सारी फ्राई की हुई सब्जी, और सबको हम अच्छी तरह से हिला देंगे और इसे हम ढक के 5 मिनट अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी में से तेल है वो अलग हो गया है। तो आइए सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और सब्जी को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। तो आइए हम सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी बनके तैयार है। मैंने वेज कोल्हापुरी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप इस सब्जी को रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, नान या फिर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस सब्जी को घर पे जरूर बनाइए और फिर मुझसे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वेज कोल्हापुरी सब्जी खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।